Good morning students. Beta yesterday we had done 8 sum on the book. 9th sum cross kar do. We will do sum number 10. What is the statement? Ravish had 20 pencils, Shikha had 50 pencils and Priya had 80 pencils. ये पेंसिल्स बताई हैं. रवीश के पास 20 हैं, शिखा के पास 50 हैं और प्रिया के पास 80 हैं. आफ्टर 4 months रवीश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स. रवीश ने 20 में से 10 यूज़ कर ली, इसका मतलब हाफ पेंसिल्स उसने यूज़ कर ली. शिखा यूज्ड अप 25 पेंसिल्स, उसके पास 50 थी, उसने भी हाफ यूज़ कर ली. 50 का हाफ 25 होता है. प्रिया यूज्ड अप 40, 80 का हाफ 40. दैट मीन्स सभी कितनी पेंसिल यूज़ की है सभी ने हाफ. ओके, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप, कहते किस फ्रैक्शन में इन्होंने यूज़ की ये पेंसिल्स वो हमने बताना है. चेक if each has used up an equal fraction of their pencils. हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है ना, सभी ने इक्वल फ्रैक्शन में यूज़ किया. कहते मतलब इनका आंसर यस है तो आप यस लिखो. ओके, अब क्या करेंगे हम, इस ऐसे टेबल बना लेंगे पेंसिल और स्केल के साथ. रवीश, शिखा एंड प्रिया. वी विल राइट हेयर TP मीन्स टोटल पेंसिल्स, UP मीन्स यूज्ड अप पेंसिल्स. फ्रैक्शन, अब देखिए रवीश के पास थी 20, उसने यूज़ की 10, तो इसका फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे? 10/20. 10/20 क्यों किया? टोटल को हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं. जो यूज्ड की वो 10/20, ये आ गया हाफ. 1/2 मीन्स हाफ फ्रैक्शन. शिखा के पास थी 50, उसने यूज्ड की 25. 25/50, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50. क्लियर. प्रिया के पास थी 80 पेंसिल्स, उसने यूज़ की 40. 40/80, 0 से 0 कट के 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो सबका फ्रैक्शन क्या आ रहा है? हाफ. तो आप लिख दोगे यस. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.6. Now come to the exercise 6.6. First question, reduce each of the following fraction to its lowest term. Lowest term आ जाए, simplest form आ जाए. क्या होता है कि आपने बेटा 5th में भी करके आए हो, जब भी आपने फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लिखना है, जहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो आपने उस फ्रैक्शन को कॉमन टेबल पे उसकी कटिंग करनी है. इस सम को करने के 2 मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगी. फर्स्ट सम जो है हम करेंगे एक मेथड से, थर्ड इसका करेंगे फर्स्ट, थर्ड, 5th और 6th मेथड पार्ट. तो जो मेथड आपको ईजी लगेगा दोनों में से, आप उसी मेथड से पेपर में करके आ सकते हो. देखिए 40/75, आपको पता है जब आपने कॉमन टेबल पे कटिंग करनी है तो आपने लास्ट डिजिट देखना है. 0 है और ये 5 है. आपको पता है 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जब लास्ट डिजिट 0 है और 5 है तो ये 5 पे कट जाएंगे. तो 8 5 ज़ा 40, 15 5 ज़ा 75. तो आपके पास आंसर आ गया 8/15. थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट है 12/52. सेकेंड मेथड क्या है? अगर हम इसका HCF ले लें, HCF ऑफ 12 एंड 52. देखिए 52 यहाँ पे हमने 12 लिखा, तो यहाँ आ गया 12 4 ज़ा 48, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया. दैट मीन्स ये दोनों नंबर्स जो हैं कौन से टेबल पे कट जाएंगे? 4 के. जो HCF आएगा उस पे हो जाएगा. HCF हमारा आ गया 4. अब हम क्या करेंगे? 12/52 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ. दैट मीन्स अगर हम इसकी कटिंग करते, यहाँ पे पहले हमने 2 पे कटिंग करनी थी क्योंकि लास्ट में दोनों इवन नंबर्स हैं. अब हमें पता चल गया कि इनका HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, तो हम सीधा ही इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से नहीं करेंगे. उसके बाद फिर से 2 से करना पड़ना था. बेटा अगर आपको ये वाला मेथड ईजी लगता है, यू कैन यूज़ दिस मेथड. ओके, आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो. और अगर आपको इजी ये लगता है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करो. अगर यहाँ पे आपके पास बड़ा नंबर है, 3 डिजिट वाला नंबर है, तो आई सजेस्ट कि आप ये वाला मेथड ही यूज़ करना. ठीक है, अगर 3 डिजिट का नंबर आ जाता है, जैसे 1, यहाँ 12 की जगह आपके पास आ जाए 126, नीचे आ जाता है आपके पास 342, तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है. फिर आपकी कटिंग आपको काफ़ी स्टेप्स करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल जाएगा, आप सीधा उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे. ये बेटा आ गया 12 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे आ गया 3. तो इसके साथ हमने किया 13 4 ज़ा 52.
ओके बेटा, तो ये आपके पास आंसर ये आ गया 3/13। क्लियर बेटा। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। हाँ जी बेटा, 80/24। ये देखिए 2 से कटिंग हो जाती है। दूसरा मेथड यूज़ किया मैंने 40 होता है ना, 80 का हाफ 40, 24 का हाफ 12, 12 2 ज़ा 24। अब देखिए फिर से 2 से हो जाएगा, 20 आ गया, 20 2 ज़ा 40, यहाँ पे आ गया 6। उसके बाद फिर से ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 10 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया 10/3। ओके बेटा। नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट, 84/56। इसको हम दूसरे मेथड से अब करते हैं। जिस स्टूडेंट को जो मेथड इजी लगता है वो पेपर में वही मेथड यूज़ करे। ये नहीं है कि HCF वाला मैं बोल रही हूँ तो वो करना है। अगर आपको ये इजी लगता है ये करो, ये इजी लगता है HCF वाला इजी लगता है वो आप करो, ठीक है। तो आंसर दोनों में से सेम ही आएगा। सॉरी, HCF ऑफ 84 एंड 56। इसमें आपने जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लेना है। यहाँ पे आ गया 56, यहाँ पे 56 1 ज़ा 56, यहाँ पे 8 आ गया बेटा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 56। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 28 2 ज़ा 56। ओके, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू 28। अब आप देखिए सीधा आपने इसको 28 से डिवाइड किया। अदरवाइज़ अगर हम डिवाइड करते, पहले हमने 2 से डिवाइड करना था, बार बार 2 से ही करते जाना था डिवाइड। अब हमें सीधा पता चल गया कि ये दोनों नंबर्स किस टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, 28 से। ओके बेटा, अब आप 84 को अंदर रख के 28 से डिवाइड कर लोगे। ओके, ये बेटा आपने डिवाइड किया, आपके पास आ गया 3। और 56 को हमें पता है 28 से डिवाइड यहाँ पे ही हमने किया था, ये आ गया था 2। इसका मतलब है आंसर आ गया हमारा 3/2। उसके बाद बेटा हम करेंगे सम नंबर 2। ये भी वही है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग टू इट्स लोएस्ट टर्म। आप इसका जो हेडिंग है वो खुद लिख लोगे। इसके बेटा करेंगे हम सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। ओके बेटा, तो इसका सेकंड पार्ट जो है 52/76। इसका भी आप जैसे हमने कटिंग की 2 के टेबल पे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 76 को आप जब इसका हाफ करोगे 3 2 ज़ा 6, ये आपके पास आ गया 38। आप इसको अब ऐसे भी देख सकते हो कि और किसी टेबल पे, कॉमन टेबल पे जा सकता है ये, जैसे 4 के टेबल पे, 4 के टेबल में नहीं आता। तो अब अगर हम इसको 2 से ही फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पे आ गया 19। ओके, जस्ट मिनट बेटा, 13 और 19, तो ये हमारे पास आ गया 13/19। दिस इज़ द आंसर। अब हम इसका करेंगे फोर्थ पार्ट। ये बहुत इजी है, 68/17। ये सीधा ही देखिए, 17 4 ज़ा क्या होता है 68। तो HCF वाला मेथड नहीं हम कर रहे, सीधा आप इसको कर लो, 17 1 ज़ा 17, 17 4 ज़ा 68, 4/1। तो इसका आंसर आपने 4/1 नहीं लिखना, आपने अकेला 4 लिखना है। ओके बेटा, फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी है। इसका भी HCF करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको सीधा ही कर लो। ये हमारे पास है 150/50, 0 से 0 कट गई, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3/1। ये आंसर आ गया 3। सिक्स्थ पार्ट जो है इसको हम करेंगे HCF वाले मेथड से। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों नंबर्स का हमने HCF पता किया, 162 का और 108 का। बेटा ये हमारे पास HCF कितना आ गया, 54। ठीक है, HCF हमारे पास आ गया 54। अब हमने सीधा इस नंबर को 54 से डिवाइड कर देना है। हाँ जी बेटा, इसका HCF पता किया तो हमारे पास 54 आ गया था। अब 162 को 54 से डिवाइड किया, ये मैंने रफ वर्क साथ में कर दिया, ये 3 आ गया। 108 को 54 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आ गया 2। तो ये आंसर आ गया हमारा 3/2। बेटा ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज 6.7। ओके।